जानकी जी को मंडप में बड़ा सुंदर आसन दिया गया है। कई देवगण ऋषियों का वेश धारण कर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। भगवान श्री राम सभी को पहचान कर प्रणाम कर रहे हैं। राजन ने कुश हाथ में लेकर कन्या दान कर दी। तीसरी विधि पूर्ण हुई, कन्या दान हो गई। अपनी ममता भगवान के हाथ में रख दी। अब जनक जी जानकी जी की छाती से लगकर रो रहे हैं। महाराज दशरथ उन्हें धैर्य धारण करने के लिए कह रहे हैं। महाराज दशरथ जनक जी को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि अरे जनक जी धैर्य धारण करें, बिटिया तो पराए घर का प्रसाद है। आप तो केवल इसके पालक थे, मालिक तो कोई और होता है। लेकिन जनक जी जानकी जी के हृदय से लगकर बार बार रो रहे हैं, अपने गले से लगा रहे हैं। अगर बिटिया की विदाई पर कोई सर्वाधिक रोता है तो वह बाप रोता है, क्योंकि सारे परिवार की चिंता बाप करता है और बाप की चिंता उसकी बेटी करती है। बेटी जनक जी के हृदय से लगकर रो रही है। सभी धैर्य धारण करने को कह रहे हैं, लेकिन जनक जी और जोर जोर से रोने लगते हैं। जब बाप अपनी बिटिया को विदा करता है तो सबसे ज्यादा रोता है। अगर कोई विधवा मां अपनी बिटिया को विवाह रचाती है तो सब कार्य रोते रोते करती है, और जब अपनी बिटिया को डोली में बिठाती है तो दोनों हाथ पकड़कर अंदर की ओर लाती है और कहती है, देख अपने बाप को देख, वे तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बिटिया के लिए वह चित्रपट भी रोने लगता है। जानकी जी अपने बाप के हृदय से लगकर रो रही है। आप विचार करिए असली पिता की उस समय क्या दशा हो जाती होगी। जनक जी बिटिया को समझा रहे हैं, कह रहे हैं, बिटिया अब दोनों कुलों की लाज तेरे हाथ में है। बेटा तो केवल एक कुल की रक्षा करता है, लेकिन बिटिया दोनों कुल की लाज रखती है। बड़े बेटी कुछ भी करने से पहले अपने बूढ़े बाप की दशा याद कर लेना, सोच लेना मेरे ऐसे करने से मेरे बाप की क्या दशा होगी। जनक जी रोने लगते हैं। दशरथ जी जनक जी से कहते हैं, धैर्य धारण करो। लेकिन जनक जी तो और जोर जोर से रोने लगते हैं। सुनैना मां अपनी बिटिया के गले से लगती है। भगवान सभी को प्रणाम करते हैं। यहां से बारात अवध की ओर जाती है। अवध में जानकी जी का और भगवान श्री राम का भव्य